हेलो, मैं हूं अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो ज्ञानरूप। तो थंबनेल देख करके आप समझ गए कि क्या बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको एनआईटी कॉलेजेस में कितना आपको 4 साल में फ़ी लगने वाला है, चाहे एकेडमिक फ़ी हो, हॉस्टल फ़ी हो, ये सारा डिस्कस करके बताने वाला हूँ हिसाब किताब निकाल के कि अगर आप किसी भी एनआईटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको 4 साल में क्या कुछ फ़ी बैठ सकता है। साथ साथ बात करेंगे कि एनआईटी में किस तरीके के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है और कैसे आप अवेल कर सकते हो उन स्कॉलरशिप्स को, और साथ में बात करेंगे कि अलग अलग कैटेगरी में फ़ी वेवर यानी कि आपको फ़ी में कैसे छूट मिलेगा। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक ये वीडियो देखना रहा। कोई भी पॉइंट मिस ना करो, इसके लिए आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, पूरा वीडियो थ्रू आउट देखो। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है ज्ञानरूप, और इंस्टाग्राम पे भी ज्ञानरूप ही है। तो सबसे पहले ये देखो, ये है अपना ज्ञानरूप का लोगो। और पहले बात करने वाला हूँ एकेडमिक फी, फिर हॉस्टल फी, फी वेवर, ऐसे बारी बारी से अलग अलग कैटेगरी में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में मैं क्या कुछ फी लगता है अलग अलग सेमेस्टर्स में, ये आपको बताने वाला हूँ। ये सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 8 तक मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ कि क्या कुछ फी लगता है। तो ट्यूशन फी के रूप में अगर मैं बताऊँ तो जितने भी सेमेस्टर है वहाँ पे आपको जो है 62,500 रुपये ही लगने वाला है। जी हाँ, हर एक सेमेस्टर में आपको 62,500 रुपये ही लगने वाला है, एक सेमेस्टर से लेकर के 8th सेमेस्टर तक। जी हाँ, फर्स्ट से लेकर के 8th तक। अगर बात करें इसके अलावा एनुअल फी में क्या कुछ यहाँ पे लगता है, ये रहा एनुअल फी। ये अभी ट्यूशन फी के बारे में बात किए हैं। तो एनुअल फी की बात करूँ तो कंप्यूटर फी के रूप में आपको जो है 2400 रुपये का लगने वाला है। इंटरनेट फी जो आपको 1000 रुपये का लगने वाला है। लाइब्रेरी फी आपको 450 रुपये का लगने वाला है। एग्जामिनेशन फी की बात करूँ तो 2400 लगने वाला है। यहीं पे एनरोलमेंट फी की बात करूँ तो 500 रुपये का लगने वाला है। कल्चरल फी की बात करूँ तो 2400 रुपये। स्टूडेंट एड फी जो होता है उसके लिए आपको 450 रुपये देने पड़ेंगे। स्पोर्ट्स सेंटर के लिए 1000 रुपये होगा। मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 1000 रुपये। ये सब के सब मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर का बता रहा हूँ। वहीं पे फेस्टिवल चार्जेस के रूप में 2100 रुपये, और जो गेस्ट लेक्चर वगैरह होते हैं या इंडस्ट्री इंटरेक्शंस होते हैं उसके लिए आपको 3000 रुपये का फी पे करना पड़ेगा। यानी कि आपको जो है एनुअल फ़ी के रूप में आपको जो है 20,750 रुपये पे करना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एडमिशन फ़ी आपको 2500 रुपये लगेगा। कैंपस डेवलपमेंट फ़ी जो आपको 12,000 रुपये का लगने वाला है। मेडिकल एग्जाम फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है 350 लगने वाला है। अलुमनाई फ़ी की बात करूँ तो 2000 रुपये का लगने वाला है। कन्वोकेशन फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3650 रुपये का लगने वाला है। इसके अलावा अलुमनाई ग्लोबल इंटरेक्शन फ़ी की बात करूँ तो ये आपको 1000 रुपये का लगने वाला है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट डिपॉजिट फ़ी, ये रिफंडेबल रहने वाला है। ये दोनों जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो ही आप रिफंड करवा पाएंगे इसको, अदरवाइज आप नहीं करवा पाएंगे। और हाँ, इसके लिए आपको नो ड्यूज भी क्लियर करना पड़ेगा। तो ये आपको जो है 5500 रुपये का लगने वाला, और लाइब्रेरी डिपॉजिट जो है आपको 2200 रुपये का लगने वाला है। यानी कि टोटल वन टाइम फी जो लगेगा, ये एक ही बार ये वन टाइम फी आपको लगने वाला, ये आपको जो है 29,200 रुपये का लगने वाला है। यानी कि टोटल फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो है 1,12,450 रुपये का फ़ी पे करना पड़ेगा। ये आपको टोटल इतना फर्स्ट सेमेस्टर में एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बात करूँ सेकंड सेमेस्टर में क्या कुछ लगेगा, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ी लगेगा, यानी कि 62,500 रुपये ही लगेगा। थर्ड सेमेस्टर में उस फिर से आपको जो है कुछ फ़ी लगेगा। ये सारे जितने भी ये आप हेड देख रहे हैं इसमें फ़ी लगेगा, ये एक सेमेस्टर छोड़ के लगेगा। तो आपको जो है सेकंड सेमेस्टर में 62,500 का लगेगा। थर्ड सेमेस्टर में आपको 85,350 रुपये का फ़ी लगेगा। फिर फोर्थ सेमेस्टर में आपको 62,500। फिफ्थ में जो है आपको 87,650। सिक्स में आपको अगेन जो है 62,500 ही लगेगा। सेवेंथ सेमेस्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 90,250 रुपये का आने वाला है। और एट्थ सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर में अगेन आपको 62,500 रुपये का ही लगने वाला। और ये सबके सब आपको ओपन कैटेगरी की मैं बात करूँ या ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी, एनसीएल, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, इस कैटेगरी में आपको फी लगने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी की, जो कि है एससी एसटी कैटेगरी में क्या कुछ यहाँ पे फ़ी लगता है। तो एससी एसटी कैटेगरी में बात करूँ तो ट्यूशन फ़ी आपको किसी भी सेमेस्टर में नहीं लगने वाला है। 1 से लेकर के अगर 8 सेमेस्टर तक की बात करूँ तो आपको किसी भी सेमेस्टर में ट्यूशन फ़ी नहीं देना है। यानी कि ट्यूशन फ़ी जो आपको होता है 62,500 रुपये, ये आपको नहीं पे करना है अगर आप एससी एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा आपको सारे फ़ी वही पे करने पड़ेंगे। ये जितने आपको एनुअल फ़ी के हेड दिख रहे हैं सब पे करने पड़ेंगे। यानी कि एनुअल फ़ी में आपको जो है 20,750 रुपये फ़ी पे करना पड़ेगा, जैसे जनरल और ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट पर पे करते हैं। और उसके अलावा आपको वन टाइम फ़ी 29,200 रुपये का लगेगा ही लगेगा। यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 49,950 रुपये, यानी कि आप 50,000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर में आपको कुछ भी पे नहीं करना है। थर्ड सेमेस्टर में 22,850 रुपये का पे करना पड़ेगा। फोर्थ सेमेस्टर में अगेन कुछ पे नहीं करना है आपको। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 25,150 रुपये का पेमेंट करना है। सिक्स सेमेस्टर में अगेन आपको जो है कुछ भी पे नहीं करना है। सेवेंथ सेमेस्टर में आपको 27,750 रुपये का पेमेंट करना है। और अगेन ये जो एट्थ सेमेस्टर है यहाँ पे भी आपको कुछ पे नहीं करना है। जी हाँ,
अब बात करते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल फ़ी क्या कुछ लगता है। अगेन ये लोगों ना ध्यान रखना, ज्ञानरूप का ऑफिशियल लोगो यही है। तो हॉस्टल फ़ी की बात करूँ, हॉस्टल फ़ी में किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कैटेगरी में अलग फ़ी लगता है। तो यहाँ पे अगर बात करें कॉजन मनी जो कि वन टाइम लगता है, रिफंडेबल होता है, ये आपको 4,000 रुपये का लगने वाला है। वन टाइम फ़ी जो रिफंडेबल नहीं होता वो आपको 1,500 रुपये का लगने वाला है। हॉस्टल चार्जेस पर सेमेस्टर आपको 13,300 रुपये का लगने वाला है। हॉस्टल एस्टेब्लिशमेंट फ़ी की बात करूँ तो ये आपको जो 8,000 रुपये का लगने वाला है, और मेस एडवांस जो है आपको 22,500 रुपये का लगने वाला है। लेकिन ध्यान रखना कि मेस एडवांस 5 महीने के लिए ही लगता है। और अगर बात करें टोटल, तो टोटल जो आपका हो गया हॉस्टल में ये हो गया 49,300 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, डिस्पाइट के आप किस कैटेगरी से आ रहे हो। और ये एक सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर की बात करो। आगे चल के मैं अलग अलग सेमेस्टर्स के भी आपको बताने वाला हूँ कि टोटल 8 सेमेस्टर में आपको क्या कुछ पे करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के आपका जो 8th सेमेस्टर है, यहाँ में आपको क्या कुछ हॉस्टल का फ़ी पे करना पड़ेगा। अब बात कर ले तो उससे पहले कि फ़ी वेवर की क्या कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। तो फ़ी वेवर में बात करूँ तो अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 100% ट्यूशन फ़ी का वेव ऑफ मिल जाएगा। यानी कि आपको 62,500 रुपये का जो ट्यूशन फ़ी है ये नहीं देना है, इसके अलावा सारे फ़ी देना है। आगे भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आपकी जो फैमिली इनकम है लेस देन 1 लाख पर एनम का है, यानी कि साल में आपकी फैमिली में 1 लाख से कम इनकम होता है, और आप जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो आपको भी जो है ये 62,500 रुपये का फ़ी पे नहीं करना है। इसके अलावा सारा फ़ी आपको लगने वाला है। वहीं पे सेम है, अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है लेकिन आपकी जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में आता है, तो आपको है 2/3 ट्यूशन फ़ी जो है आपको वेव ऑफ मिल जाएगा। यानी कि अगर ये देखो कि 100 रुपये का अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे इसको पहले मिटा लेते हैं, 100 रुपये का अगर आपको ट्यूशन फ़ी लग रहा है तो यहाँ पे आपको जो है 66 रुपये का ही लगेगा। यानी कि आपको 2/3 जो है वेव ऑफ मिल जाएगा। ये कितना मिलेगा 62,500 पे, वो भी मैं आगे कैलकुलेट करके आपको बताने वाला हूँ। तो अब बात करते हैं कि आपका एस्टिमेटेड 4 ईयर्स फ़ी क्या कुछ रहने वाला है। जी हाँ, 4 साल में यहाँ पे किसी भी NIT में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका कितना फ़ी बैठेगा। ये तो जितने भी फ़ी आप यहाँ से देख रहे हैं ना, ये तो मैंने आपको एक सेमेस्टर का बताया, और ये एकेडमिक फ़ी है, और यहाँ पे मैंने हॉस्टल का भी आपको जो है एक ही सेमेस्टर का बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बताऊँ फ़ी वेवर के बाद आपको 4 साल में क्या कुछ अलग अलग कैटेगरी में लगता है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल, OBC और EWS कैटेगरी में क्या कुछ फ़ी लगता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये सेमेस्टर वाइज में मैंने बना रखा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एकेडमिक फ़ी के रूप में 1,12,450 रुपये का लगेगा, और हॉस्टल फ़ी जो है आपको 49,300 रुपये का लगने वाला है। सेकंड सेमेस्टर की बात करूँ तो आपको एकेडमिक फ़ी में 62,500 रुपये का लगने वाला है, और हॉस्टल फ़ी आपको जो है 54,300 रुपये का लगने वाला है। थर्ड सेमेस्टर में आपको एकेडमिक फ़ी जो है 85,350 रुपये का लगने वाला है, और हॉस्टल फ़ी आपको 69,300 रुपये का लगने वाला है। फोर्थ सेमेस्टर में बात करूँ तो अगेन 62,500 रुपये का आपका फ़ी आएगा, और 64,300 रुपये का हॉस्टल फ़ी आने वाला है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपका जो एकेडमिक फ़ी है वो 87,650 रुपये का आने वाला है, और आपका जो हॉस्टल फ़ी है वो 69,300 रुपये का आने वाला है। सिक्स सेमेस्टर की बात करूँ तो आपको 62,500 रुपये का लगने वाला है, और 74,300 रुपये हॉस्टल फ़ी लगने वाला है। सेवेंथ सेमेस्टर में 90,000 रुपये आपका जो एकेडमिक फ़ी लगने वाला है। टू एग्जैक्ट की बात करूँ तो 90,250, और हॉस्टल फ़ी की बात करूँ तो 79,300 रुपये लगने वाला है। 8th सेमेस्टर की बात करूँ तो 62,500 रुपये आपको जो है एकेडमिक फ़ी लगने वाला है, और 84,300 रुपये का आपको हॉस्टल का फ़ी लगने वाला है। यानी कि एकेडमिक फ़ी जो है आपको 4 सालों में 6,25,700 रुपये का लगने वाला है, और आपका जो हॉस्टल फ़ी है वो 4 सालों में आपको जो है 5,34,400 रुपये का लगने वाला है। यानी कि अप्रॉक्स टोटल फ़ी की बात करूँ जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए विद हॉस्टल, तो यहाँ पे आपको 11,60,100 रुपये का फ़ी आ सकता है। और आप यहाँ बोलेंगे कि भैया ये आपने कैसे ये सब इंक्रीज़ कर दिया हर एक सेमेस्टर में हॉस्टल फ़ी, क्योंकि आपने पीछे तो एक ही साल का बताया। तो ये जितने हॉस्टल फ़ी है ना, ये मैंने सेमेस्टर वाइज 5,000 रुपये इसमें बढ़ा दिए हैं कि पर सेमेस्टर 5,000 रुपये ये हॉस्टल फ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें मेस का फ़ी और जो हॉस्टल का फ़ी होता है वो दोनों ही यहाँ पे मैं ऐड करके 5,000 रुपये बढ़ा रहा हूँ। जनरली इतने फ़ी हर सेमेस्टर हॉस्टल के बढ़ ही जाते हैं, और एकेडमिक फ़ी ना बढ़े तब का ये फ़ी है। तो इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है जो आप अपना पर्सनल खर्चा करेंगे। यानी कि 4 साल में जो आप अपने घर आने जाने के लिए करेंगे, आप क्लॉथ पे जो खर्चा करेंगे, गैजेट पे जो खर्चा करेंगे, साथ ही साथ आप हॉस्टल में रहते हैं या बाहर कुछ खाना वाना खा लेते हैं, उस पर जो भी आपका खर्चा आएगा वो सब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप 4 साल में 3 लाख भी पकड़ लें तो आपका सिंपली यहाँ पे 14 लाख यानी कि 15 लाख का आपका फ़ी बैठ जाएगा, अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो। अब बात करते हैं कि आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट तो हैं, लेकिन आपकी जो फैमिली इनकम है
वो 1 लाख से 5 लाख के बीच में आता है तो आपको क्या कुछ फ़ी जो है वो पे करना पड़ेगा। तो बात क्या है कि एकेडमिक फ़ी में ही आपको जो है फ़ी वेवर मिलता है, हॉस्टल फ़ी में आपको किसी भी तरीके का फ़ी वेवर नहीं मिलता है। तो हॉस्टल फ़ी जितने सबको लगे उतने ही आपको भी लगने वाला है, यानी कि हॉस्टल फ़ी किसी भी कैटेगरी में आप हैं आपको जो है 5,34,000 रुपये का ही लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे बात करें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो है 91,617 रुपये का फ़ी लगने वाला है। सेकंड सेमेस्टर में आपको 41,667 रुपये का फ़ी लगने वाला है। थर्ड सेमेस्टर में आपको 64,517 रुपये का फ़ी लगने वाला है। फोर्थ सेमेस्टर में आपको 41,667 रुपये का फ़ी लगने वाला है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 66,817 रुपये का। सिक्स सेमेस्टर की बात करो तो 41,667 रुपये का। सेवन्थ में आपको जो 69,417 रुपये का लगने वाला है। और लास्ट सेमेस्टर यानी कि 8th सेमेस्टर में आपको 41,667 रुपये का फ़ी लगेगा। यानी कि टोटल आपको जो है 8 सेमेस्टर में यहाँ पे 4,59,000 रुपये का फ़ी पे करना पड़ेगा। यानी कि आप ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं लेकिन आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको अप्रॉक्स 4 सालों की फ़ी की अगर मैं बात करूं तो ये आपको जो है 9,93,436 रुपये का बैठेगा। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो SC, ST या PWD कैटेगरी में आते हैं या जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो आते हैं लेकिन उनकी फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख से नीचे ही है सालाना, तो उनको भी सेम ही लगेगा जितना SC, ST और PWD कैटेगरी में लगता है। लेकिन हॉस्टल फ़ी आपको उतना ही लगने वाला है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर बात करूँ यहाँ पे एकेडमिक फ़ी तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो 49,950 रुपये का लगने वाला है। सेकंड सेमेस्टर में आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है। थर्ड सेमेस्टर में आपको 22,850 रुपये का लगने वाला है। थर्ड में, फोर्थ में अगेन कुछ नहीं लगने वाला है लेकिन फिफ्थ में आपको 25,150 रुपये का लगेगा। सिक्स में अगेन कुछ नहीं लगने वाला। सेवन्थ में आपको जो है 27,750 रुपये का लगने वाला। और 8th सेमेस्टर में अगेन आपको एकेडमिक फ़ी के रूप में कोई भी पेमेंट नहीं करना है। यानी कि अगर SC, ST या PWD कैटेगरी में या जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है उनको जो एकेडमिक फ़ी के रूप में 1,25,700 रुपये का फ़ी पे करना पड़ेगा। वहीं पे हॉस्टल फ़ी में आपको जो अगेन 5,34,400 रुपये का फ़ी पे करना पड़ेगा। यानी कि SC, ST, PWD कैटेगरी या उलोद कैटेगरी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है उनको जो है यहाँ किसी भी NIT से बीटेक करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 6,60,100 रुपये का फ़ी आपको लगने वाला है। अगेन इसमें आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, घर आने जाने का खर्चा से ये सब कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। तो ये तो था कि NITs में क्या कुछ फ़ी लगता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि NITs में जितने तरीके के सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप से वो सारे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा NITs में अलग अलग स्टेट में जहाँ पे भी NIT है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के अपने कुछ जो है स्कॉलरशिप्स होते हैं वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल्स आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाएगी। जिस भी NIT में आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उसकी वेबसाइट पे जाकर के चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ये जो है एस्टिमेटेड फी है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली आपको इतना ही लगेगा, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा तो लगने के चांसेस बहुत ही रेयर है। हाँ, थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा लग जाए तो लग जाए, लेकिन ये आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी NIT में एडमिशन लेते हैं तो आपको इतना खर्चा तो बैठना ही बैठना है आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के अलावे।